नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विक्रम सिंह आपके सामने हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल को बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा और सब्सक्राइब किया और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो चीज़ें दी जा रही हैं, मेरे द्वारा जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं मैथ और साइकोलॉजी, कि आप लोगों की समझ में वो आ रहे हैं और लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग अच्छा बता रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपको वो चीज़ें दे रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। साइकोलॉजी का जो टॉपिक है हमारा अभिप्रेरणा, जो हमारा चैप्टर चल रहा है मोटिवेशन, उस मोटिवेशन के बारे में आज हम उनके सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे कि सिद्धांत कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये हमेशा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट और न जाने सारे टेट, जितने भी टेट्स एग्जाम्स होते हैं उन सब में सारे क्वेश्चंस मनोविज्ञान से, जो अभिप्रेरणा के चैप्टर से हैं, वो आते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों, थ्योरीज के बारे में बता दूं, अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। उन थ्योरीज के बारे में हम आपको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं थ्योरीज के बारे में कि पहली जो थ्योरी है वो किसने दी। तो पहला सिद्धांत है आपका नंबर 1, पहला सिद्धांत है आपका मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों, ये सिद्धांत जो दिया था ये मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। और ये मैकडूगल ने सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी। 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में इस सिद्धांत में डिस्कस किया। 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में डिस्कस किया था और इसने बताया कि भाई जो बच्चा पैदा होता है वो मूल प्रवृत्तियों को लेकर पैदा होता है, क्योंकि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। इसने मूल प्रवृत्तियों को क्या बताया कि ये मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं। ये हर बच्चा इनको लेकर पैदा होता है और ये प्रत्येक बच्चे में एक समान मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत जो मैकडूगल ने कहा है, ये कहा है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें मूल प्रवृत्तियां उसमें ऑटोमेटिकली पहले से आती हैं और उन्हीं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर बालक अपना व्यवहार करता है। और लेकिन इसने एक चीज और बताई कि व्यवहार, मूल प्रवृत्तियां तो अपने पैदा लेकर होता ही है, लेकिन हर बच्चे की मूल प्रवृत्तियां समान होती हैं। लेकिन उसने कहा कि मूल प्रवृत्तियां बेशक समान होती हैं, लेकिन बालक का जो व्यवहार है वो डिफरेंट बच्चे का व्यवहार, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग बच्चे का व्यवहार अलग होता है। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि ये मूल प्रवृत्तियां समान है, जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं वो समान है, लेकिन व्यवहार बच्चे का अलग अलग है। जब मूल प्रवृत्ति समान है तो व्यवहार भी समान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन में व्यवहार में और मूल प्रवृत्तियों में कहीं ना कहीं वेरिएशन पैदा हो गया। तो इस सिद्धांत को अमान्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद दूसरा सिद्धांत आया था, उस सिद्धांत को बता दें, शरीर क्रिया सिद्धांत। नंबर 2, शरीर क्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया था? इस सिद्धांत को दोस्तों दिया था मॉर्गन ने। इस सिद्धांत को दिया था मॉर्गन ने। और मॉर्गन ने सिद्धांत में क्या कहा था कि मनुष्य के अंदर अभिप्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपक के द्वारा नहीं आती, बल्कि यह शरीर के अंदर तंत्रों में
होने वाले परिवर्तनों से आती है, परिवर्तनों से आती है। दोस्तों ये इसने कहा मॉर्गन ने कि जो अभिप्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, बच्चे के अंदर किसी बाह्य उद्दीपक के द्वारा नहीं आता। ये इनके द्वारा कहा गया है कि जो मोटिवेशन है वो बच्चे के अंदर जो क्रिएट होता है वो बाह्य उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस को देखकर उत्पन्न नहीं होता, बल्कि शरीर के अंदर जो तंत्र होते हैं उसके, उन तंत्रों में होने वाले परिवर्तन के द्वारा बच्चे के अंदर मोटिवेशन उत्पन्न होता है और बच्चा उस मोटिवेशन के तहत कार्य करता है। तो ये जो कहा है ये आपके शरीर क्रिया सिद्धांत में कहा है और ये सिद्धांत किसने दिया? मॉर्गन ने दिया। चलिए तीसरे सिद्धांत की तरफ चलते हैं। तीसरा सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दोस्तों ये जो सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने इन चीजों को आप नोट करते चले क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर चीज को ज्यादा ब्रीफली नहीं लिखवा रहा, मोस्ट पॉइंट लिखवा रहा हूँ और उसको समझा रहा हूँ, चीजों को बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इसने कहा कि इन्होंने बताया कि मनुष्य के अंदर अभिप्रेरणा दो कारकों से प्रभावित होती है। दो कारक बताए इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। इन्होंने दो कारक बताए कि जिनके द्वारा बच्चे की जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो प्रभावित होता है। वो दोनों कारक कौन कौन से थे? एक कारक था इनका मूल प्रवृत्तियां और दूसरा कारक था इनका अचेतन मन। ये दो कारक थे। इन्होंने बताया कि बालक का जो अभिप्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, जो प्रोत्साहन है, वो मूल प्रवृत्तियों और अचेतन मन, इन दो कारकों की वजह से प्रभावित होता है। और इन्होंने बताया कि मूल प्रवृत्तियां भी दो प्रकार की होती हैं। एक जिजीविषा, आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिजीविषा, और एक मुमूर्षा। ये आते हैं, इसको मैं बता देता हूँ। जिजीविषा जो होती है ये जीवन संबंधी होती है, जीवन संबंधी कारक होता है, और ये मृत्यु संबंधी कारक होता है, मृत्यु संबंधी। इनको आप नोट कर लेना। जिजीविषा मुमूर्षा की बात जो करी है वो सिगमंड फ्राइड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत की है। और मूल प्रवृत्तियां दो प्रकार की बताई, जिजीविषा और मुमूर्षा। जिजीविषा का मतलब होता है जीवन संबंधी मूल प्रवृत्ति और मुमूर्षा का मतलब होता है मृत्यु संबंधी मूल प्रवृत्ति। और जीवन संबंधी जो मूल प्रवृत्ति होती है वो निर्माणकारी होती है, और ये आपकी विध्वंसकारी होती हैं, ये वाली मूल प्रवृत्तियां मृत्यु संबंधी। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये आपका सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जो कि इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा दो कारकों से प्रभावित होती है। वो दोनों कारक कौन से? मूल प्रवृत्तियां और अचेतन मन। और हाँ, मूल प्रवृत्तियां तो पहले ही मैंने बता दिया है मैकडूगल के सिद्धांत में कि मूल प्रवृत्तियां जो जन्मजात होती हैं, क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं। और अचेतन मन क्या होता है? अचेतन मन वो मन होता है, मैंने बताया था, जब स्टार्टिंग में मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई थी तो उसमें स्टार्टिंग में चेतन मन और अचेतन मन की बात आई थी। तो उसको आप मेरी वीडियो को देखें, उससे समझ में आ जाएगा अचेतन मन क्या होता है। उसको मैंने वहां पे क्लियर डिफाइन किया है, लेकिन यहाँ पर भी मैं बता दूं कि अचेतन मन होता है अनकॉन्शियस माइंड, जो चीज़ों को हम काम कर देते हैं और वो चीज़ें हमारी मेमोरी में चली जाती हैं और हमको उनको भूल जाते हैं, और अचानक वो चीज़ें निकल के आती हैं जो हमें किसी चीज़ के देखने पर या किसी चीज़ को बाद में हमारे सामने आने पर वो चीज़ें हमारी अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। तो उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अचेतन मन, जिनको हम पूर्व अनुभव कहते हैं, वो अचेतन मन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले सिद्धांत की। इसको मिटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट इसका खींच लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिद्धांत नंबर 4 की। चौथा सिद्धांत क्या होगा?
चौथा सिद्धांत है इसका नंबर 4, अंतर्रोध सिद्धांत या चालक सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। चालक सिद्धांत, चालक सिद्धांत, इसको हम अंतर्लोध सिद्धांत भी कहते हैं। अंतर्लोध, अंतर्लोध सिद्धांत। अंतर्लोध सिद्धांत किसने दिया? ये चालक सिद्धांत किसने दिया? ये हल ने दिया। किसने? हल ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ड्राइव थ्योरी किसने दी? ड्राइव थ्योरी किसने दी? तो ड्राइव थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हल ने दी है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इससे पहली वीडियो में जो अभिप्रेरणा के मूल तत्व समझाए थे, इससे पहली वाली वीडियो में, उसमें मैंने चालक को बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और मैं आपको बता दूं कि चालक क्या है। जब मनुष्य के शरीर में कोई कमी महसूस होती है, मनुष्य के शरीर में कोई सी कमी महसूस होती है, तो हमारे अंदर कोई ना कोई एक तनाव पैदा होता है। और वो तनाव क्या है? वो तनाव ही हमारा क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। वो चालक हमारे उस कमी को पूर्ति करने के लिए हमें आगे के लिए अभिप्रेरित करता है कि वो चल और वो काम कर। क्योंकि हम जब तक हमारे अंदर, शरीर के अंदर कोई कमी नहीं होगी, तो हमारा चालक जो है मतलब क्रियाशील नहीं होगा। जब हमारे शरीर के अंदर कोई कमी होगी, किसी चीज की जरूरत होगी, तो हमारा जो चालक है, जो तनाव पैदा कर रहा है चालक, वो चालक तुरंत क्रियाशील हो जाएगा और आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये चीजें आपको मैंने बता दिया, इसको आप नोट कर लेना। चालक सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। नंबर 5 पर हम बात करते हैं। नंबर 5 पर प्रोत्साहन सिद्धांत। प्रोत्साहन सिद्धांत, प्रोत्साहन सिद्धांत आपको मोटिवेशन थ्योरी किसने दी? ये आपकी दी वोल्स और फफमैन ने। वोल्स एवं फफमैन, वोल्स एवं फफमैन ने दी ये थ्योरी। और इस थ्योरी में बताया कि जो प्रोत्साहन है, मनुष्य के अंदर जो प्रोत्साहन है, वो किसी उद्दीपक को देखकर प्रेरित होता है बच्चा। और ये प्रोत्साहन मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया कि प्रोत्साहन 2 प्रकार का होता है। प्रोत्साहन मैंने 2 प्रकार का बताया, एक धनात्मक प्रोत्साहन और एक ऋणात्मक प्रोत्साहन। पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन, दोनों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। पॉजिटिव मोटिवेशन, जब हम किसी को पुरस्कार देते हैं, किसी को रुपया, पैसा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देते हैं, सफलता मिलती है। पॉजिटिव यानी कि हम किसी भी मोटिवेशन से जब हमें पॉजिटिविटी का एहसास होता है, तो वो पॉजिटिव मोटिवेशन यानी कि धनात्मक प्रोत्साहन कहलाता है। और किन्हीं चीजों को प्राप्त करने के बाद या किसी चीज की प्रेरित होने से हमें नेगेटिविटी का एहसास होता है, तो हमें वो चीजें, हमें उन प्रेरकों को या उस मोटिवेशन को हम कहेंगे ऋणात्मक प्रोत्साहन। तो ये आपका सिद्धांत है, प्रोत्साहन सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। नंबर 6 पर बात करते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत, दोस्तों ये सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत आता है। और ये सिद्धांत जो दिया है अब्राहम मैस्लो ने दिया है। इसको हम नीड थ्योरी भी कहते हैं, नीड थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत अब्राहम मैस्लो ने बताया कि मनुष्य के अंदर 5 तरह की आवश्यकताएं प्रेरित होती हैं, जिन्हें हम पहली आवश्यकता होती है प्राइमरी नीड, इसको बोलते हैं प्राथमिक आवश्यकता। क्लियर दिख रहा ना? चलिए, प्राथमिक आवश्यकता। दूसरा है, इसको बोलेंगे हम सामाजिक, इसको बोलेंगे सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी है सामाजिक आवश्यकता। चौथी है मान सम्मान की आवश्यकता। और 5वीं है
आत्मसम्मान, आत्मसम्मान या आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। दोस्तों ये सिद्धांत मैं आपको इसको क्लियर बता दूं, प्राइमरी नीड में जो इसने बात करी है मैस्लो ने बताया कि जब तक व्यक्ति की प्राइमरी नीड कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक व्यक्ति नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंचता है। तो प्राइमरी नीड में उसने बताया कि प्राइमरी नीड जो मनुष्य की है वो भूख, प्यास, नींद, काम वासना, भय आदि, ये सब आपकी प्राइमरी नीड है, क्योंकि हर मनुष्य को इनकी आवश्यकता होती है। भूख, प्यास, नींद, काम वासना, कामेक्षा जो होती है और भय, ये सब आपकी प्राइमरी नीड है। यदि ये कंप्लीट हो जाती है देन व्यक्ति अपने सुरक्षा की आवश्यकता ढूंढता है। तो यहाँ पर वो सुरक्षा के लिए मकान, घर आदि का निर्माण करता है अपनी सुरक्षा के लिए। और उसके बाद जब घर, मकान आदि की सुरक्षा कंप्लीट हो जाती है, उसकी नीड पूरी हो जाती है, तब वह समाज में रहकर सामाजिक संबंध बनाता है, सामाजिक संबंध बनाता है। अपने घर पड़ोस में, परिवार में, चाचा ताऊ ताई, इन सबसे अपने संबंध ढूंढेगा और उन्हें बनाएगा संबंधों को। नेक्स्ट जब ये कंप्लीट आवश्यकता हो जाएगी तब वो जाएगा मान सम्मान की आवश्यकता। और मान सम्मान की आवश्यकता क्या होगी, यानी कि अपनी मान सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए प्रतिष्ठा और मान सम्मान की बात करेगा। मान सम्मान की, समाज में रहकर अपने आप को स्टेबल करके दिखाएगा, अपनी प्रतिष्ठा दिखाएगा। तो ये मान सम्मान की बात करेगा। देन इसके कंप्लीट होने के बाद आत्मसिद्धि, यानी कि आत्मसिद्धि वो स्तर होता है जहां पर उसको इन चीजों से मोह नहीं होता, फिर वो सब चीजें छोड़ छाड़ कर आत्मसिद्धि में लग जाता है। इसको कहा है अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत या हिरार्किकल मेथड। इसको हिरार्किकल मेथड भी कहा जाता है, थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हिरार्की थ्योरी किसने दी, ये दी आपकी मैस्लो ने, या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो ने दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 7 अब सिद्धांत पर। 7 सिद्धांत है आपका विक्टर ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत। विक्टर ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत। इस सिद्धांत को विक्टर ब्रूम ने दिया। किसने दिया इसको, विक्टर ब्रूम ने दिया। और इस सिद्धांत में बताया कि प्रयास निष्पादन, इस सिद्धांत में बताया कि प्रयास निष्पादन और प्रतिफल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ये बताया है इसने। और ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत में बताया कि प्रयास हमें निष्पादन यानी कि प्रतिफल की ओर ले जाता है। इस सिद्धांत में विक्टर ब्रूम ने बताया कि प्रयास हमें सफलता या प्रतिफल की ओर ले जाता है। ये सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया। और इस सिद्धांत में अभिप्रेरणा निकालने के इसने एक फॉर्मूला दिया। अभिप्रेरणा को निकालने का फॉर्मूला क्या दिया इसने, अभिप्रेरणा इक्वल, इसने बताया प्रत्याशा मल्टीप्लाई सामर्थ्य मल्टीप्लाई कर्तव्य। इसने बताया कि अभिप्रेरणा जो होती है, प्रत्याशा और सामर्थ्य और कर्तव्य, इन तीनों का गुणनफल होती है। यानी कि अभिप्रेरणा, हम ये कह सकते हैं अभिप्रेरणा इन तीनों का गुणनफल होती है। क्लियर है ना, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए, अभिप्रेरणा इन तीनों का गुणनफल होती है। और इसने इस सिद्धांत में एक चीज और बताई कि अभिप्रेरणा को हम जब दर्शाते हैं, अभिप्रेरणा की प्रत्याशा को हम दर्शाते हैं
प्रत्याशा, अभिप्रेरणा की प्रत्याशा को अगर हम दर्शाते हैं तो ये -1 से लेकर +1 तक घटती और बढ़ती रहती है, घटती और बढ़ती रहती है। यानी कि इसको हम प्रोबेबिलिटी के रूप में दर्शाते हैं। इसको हम किस में दर्शाते हैं? इसको प्रत्याशा को किस में दर्शाते हैं? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी के रूप में दर्शाते हैं। यानी कि जैसे आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, उस संभाव्यता के रूप में दर्शाते हैं। और ये संभाव्यता प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होती है? -1 से लेकर +1 तक दर्शाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों लास्ट सिद्धांत के बारे में। इसको मैं मिटा देता हूं। लास्ट सिद्धांत है उपलब्धि सिद्धांत। उपलब्धि सिद्धांत, यह सिद्धांत डेविड सी मैक्सीलैंड ने दिया। डेविड सी मैक्सीलैंड ने दिया। मैक्सीलैंड ने दिया। इस सिद्धांत के अंतर्गत इसने बताया कि व्यक्ति अपनी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि व्यक्ति अपनी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होकर कार्य करता है। प्रेरित होकर कार्य करता है। ये दोस्तों सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर की। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से एक बार समझनी है, ढंग से एक बार देखना है कौन कौन सा सिद्धांत किसने दिया। और ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अभिप्रेरणा का उपलब्धि सिद्धांत किसने दिया? डेविड सी मैक्सीलैंड ने दिया। नीड थ्योरी किसने दी? अब्राहम मैस्लो ने दी। आपका अभिप्रेरणा का जो विक्टर ब्रूम का सिद्धांत है, प्रत्याशा सिद्धांत, को किसने दिया? विक्टर ब्रूम ने दिया। तो ये बहुत सारे ऐसी थ्योरीज हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं और पूछी जाती हैं। तो दोस्तों अब इस पर आप अच्छे से अध्ययन करें, इसको पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। और जो लोग पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं वो वीडियो को देखें और समझें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं गर्मी बहुत हो रही है, बट वीडियो को यहीं पॉज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो देखते रहिए रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।